उत्तरकाशी के पुरौला विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने पुरौला बाजार में जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में किया चुनावी प्रचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है बजट। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री सुखराम पहुंचे विकासनगर। गढ़वाल मंडल के लिए की भाजपा की प्रचार अभियान की शुरुआत। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पार्टी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए पहुंचे देहरादून। इस बार हम बहुमत में आ रहे हैं, अगली बार दिल्ली की तर्ज पर बनाएंगे सरकार। गंगोलीहाट विधानसभा के बैरीनाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल। भाजपा प्रत्याशी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने चुफाल का किया स्वागत। आज गंगोत्री विधानसभा पहुंचे आप प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल। 11 अलग अलग गांवों में जाकर किया डोर टू डोर प्रचार। सिद्धेश्वर महादेव से लिया आशीर्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। देश की संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के बीच बजट में उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है। बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं के साथ ही साथ छात्रों के लिए भी कई योजनाओं की सौगातें दी गई, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी स्टंट के तौर पर देख रहा है। चुनावी माहौल में आम बजट ने चुनावी पारे को और बढ़ा दिया है। साल 2022 राजनीतिक दलों के साथ साथ आम जनता के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी से जूझते भारत को आम बजट से कई सारी उम्मीदें रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने छोटे उद्योगों से लेकर बड़े कारखानों तक, छोटे कारीगरों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, छात्रों से लेकर बेरोजगारों तक, बुजुर्गों से लेकर महिलाओं तक सबको अपनी कई योजनाओं से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इसे चुनावी स्टंट करार दिया जा रहा है। आज ये जो बजट है, एक ऐसा बजट आया जिसमें चाहे किसान हो, चाहे विभिन्न राज्य के हित की बात मैं करूं, युवाओं की बात करूं, चाहे मैं छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करूं, चाहे मैं गरीब की बात करूं, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की बात करूं, सबके हित का बजट। इस बजट में सबका ध्यान रखा गया है और ये बजट सभी राज्यों की उन आकांक्षाओं को पूरा करता है, उन राज्यों ने भारत सरकार से अपेक्षा की उनको पूरा करता है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री सीतारमण जी को मैं बधाई देता हूँ। जो आया इस समय किसी आम आदमी के हिसाब से नहीं बनाया है। आम आदमी चाहता है कि महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो, हमें सामान सस्ता मिले, जो हमारा जीवन जो है जीवन आराम से कटे। और जो गरीब आदमी जाएगा, और जो इस समय इतनी महंगाई कर रखी है सरकार ने कि हर चीज महंगी हो रखी है। सबसे पहले तो डीजल, पेट्रोल, गैस 1000 रुपए की है। सरकार ने उसमें किसी भी तरीके की राहत नहीं दी गई है। और एक व्यापारी वर्ग इस समय जो डीजल पेट्रोल की वजह से इतना परेशान है, क्योंकि जब हम डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ने से सारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। जो चीज अगर हमारी 100 रुपए में आती थी वो अब 150 रुपए की 200 में आने लगी। इस बजट को मैं तो 10 में से 2 नंबर भी नहीं दूंगा। मैं 0 नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन 2 नंबर तो दे दूंगा। देखिए, सीधी सी बात है, बजट तो देश का बजट होता है और चुनाव के समय पर कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी होती ही है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो केंद्र में या भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार है। तो ये सारी सरकारों का पिछले 75 सालों से यही रहा है, जब चुनाव का समय आता है तो चुनावी बजट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से गरीबों को 5 किलो राशन हर महीने हर व्यक्ति को मिल रहा है, वो एक सराहनीय कदम है। जैसे घर में 2 वृद्ध हैं और 1500 दोनों को पेंशन मिल रही है, वो सराहनीय काम है। यानी अगर आपका सिलेंडर 1000 रुपए का हो भी गया तो लेकिन आपके 2000 रुपए किसानी के आ जा रहे हैं, प्लस 3000 रुपए आपके दोनों वृद्धों के आ जा रहे हैं, 5000 रुपए आपके आ गए। 1000 रुपए का सिलेंडर ले लो तो कहीं ना कहीं राहत भी है और कहीं ना कहीं मुसीबत है। लंबे वक्त से मानदेय वेतन बढ़ाने को लेकर और कई मांगों के लिए आंदोलन करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए केंद्र सरकार अब नई पहल करने वाली है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को सक्षम बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनका कौशल विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी किया जाएगा। पूर्वोत्तर विकास योजना और प्रधानमंत्री गतिशील योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के चिन्हित जिलों में विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में डाकघरों में ही एटीएम सुविधा भी दी जाएगी। राज्य के किसानों के लिए आम बजट में कई बड़े आयाम स्थापित किए गए हैं, जिनमें MSME के अंतर्गत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा बजट में किसानों का भी ख्याल रखा गया है। किसानों की
ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें किसानी मशीनें और खाद जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। राज्य के सीमांत जिलों के गांवों को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। पर्वतमाला प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों को मदद दी जाएगी। दूर दराज के इलाकों तक हर घर जल योजना के तहत पेयजल मुहैया कराया जाएगा। देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ा जाएगा, जिसमें गंगा भी शामिल होगी। लेकिन पार्टी को केंद्रीय बजट से चुनावी राज्यों में फायदा भी हो सकता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दायरे के बीच केंद्र सरकार बजटीय घोषणा को चतुराई के साथ पेश कर चुकी है, जिसका कितना फायदा उसे चुनाव में मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। कर्नल अजय कोठियाल आज गंगोत्री विधानसभा पहुंचे, जहां 11 अलग अलग गांव में जाकर डोर टू डोर प्रचार किया। अजय कोठियाल ने दिन की शुरुआत पुजार गांव से सिद्धेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर की। कर्नल अजय कोठियाल आज भाटकऊ, कोटी, दिवली, गवड़ा, पुजार गांव पहुंचे, जहां लोगों को आम आदमी पार्टी की जीत की गारंटी बताते हुए नजर आए। कोठियाल ने जनता से शहीदों के सपने का उत्तराखंड बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील भी की। गाड़ियां लगती हैं और सब गप्पे मारते हुए अपने कैंपेन में किस तरीके से चल रहा है उस पर डिस्कशन भी करते हैं। पॉजिटिव नोट ये है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे आ रही है। यूथ के लिए चिंतित हैं बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा का चुनाव महाअभियान जारी है। इसके लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुखराम विकासनगर पहुंचे। विकासनगर विधानसभा सीट से गढ़वाल मंडल के लिए भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत की गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के महारथी बारी बारी से उत्तराखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री सुखराम विकासनगर पहुंचे। यहाँ भाजपा की ओर से मुन्ना सिंह चौहान चुनावी मैदान में है। विकासनगर में हिमाचल प्रदेश सीएम ने पीएम मोदी के कामों को गिनाकर उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। देखिए, मैं इस बात को देख रहा हूं, जिस प्रकार का जोश और जुनून मैं देख रहा हूं लोगों के बीच में और हमारे पार्टी के कैडर के बीच में, निश्चित रूप से इस सीट को बहुत बड़े अंतर से हम जीतने वाले हैं। प्रदेश की जाए क्या रही? निश्चित रूप से मैं जहां तक विकासनगर में आज पहुंचा हूं, तो विकासनगर में तो कह सकता हूं कि मुन्ना सिंह चौहान जी 4 बार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 5वीं बार बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। और यही खबर, यही समाचार हम सभी जगह से हासिल कर रहे हैं। उत्तराखंड बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आगे बढ़ रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भाजपा नेताओं को मनाने में पार्टी नेता कहीं न कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि पार्टी इन नेताओं से बात कर रही है, अगर कोई नहीं मानता तो अनुशासनहीनता के मामले में उन पर कार्रवाई की जाएगी। सोच रहे हैं कि उनसे बातचीत हमारी चल रही है, उनमें से यदि बातचीत का रास्ता निकल आता है तो अच्छा है, नहीं निकलेगा तो फिर लास्ट में अनुशासन की कार्रवाई बस्ते होकर ही जाएगी।
खबर देहरादून से है। कैंट विधानसभा में बीजेपी से कैंट प्रत्याशी सविता कपूर के पक्ष में एक जनसभा का आयोजन किया गया। साथ ही जनसभा में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी की गई। जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आज भाजपा प्रदेश के 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव अभियान शुरू कर चुकी है। कैंट विधानसभा पर एक बार फिर कमल खिलेगा। 70 विधानसभाओं में इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सभी नेतागण विभिन्न विधानसभाओं में जाकर और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज पहले राजपुर विधानसभा में, फिर कैंट विधानसभा में मैं रहा हूं। अभी अन्य विधानसभाओं में भी जा रहा हूं। आज बीजेपी के चुटका बिगुल बच चुका है और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने चुनाव प्रचार अभियान का यहाँ शुभारंभ किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के सभी बंधुओं को, देवतुल्य जनता को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। हम जी जान से इस चुनाव को अच्छे मतों से यहाँ से विधानसभा से जीत कर लाएंगे। धन्यवाद। खबर बैरीनाग से है। कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल गंगोलीहाट विधानसभा बैरीनाग पहुंचे, जहां पर गंगोलीहाट से भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री विशन सिंह चुफाल का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री चुफाल ने कहा, गांव-गांव भाजपा की लहर फैली हुई है, जनता भाजपा की फिर से सरकार बनाना चाह रही है। इस दौरान मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतने के लिए अपने अपने बूथों को मजबूत करने और चुनाव जीतने के लिए टिप्स भी दिए। गंगोलीहाट से भाजपा के प्रत्याशी फकीर राम टमटा को भारी मतों से जिताने की अपील भी की। जो आज भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी है यहाँ पर फकीरदा, उनको टिकट मिलते ही यहाँ पर गंगोलीहाट में क्षेत्र की जनता को बहुत उत्साहित है और हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी और उत्साहित है। इन सब लोग आज घर घर जाके, डोर टू डोर जाकर लोगों से, जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालें, अधिक से वोट डालें और निश्चित रूप से इस क्षेत्र से जनता का आशीर्वाद फकीरदा को मिल रहा है और फकीरदा यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में यहाँ पर विधानसभा में यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का सदस्य फकीरदा के नाम से जाना जाए। पर हरिद्वार से है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने बजट को निराशाजनक बताया। हरीश रावत ने कहा कि इस बार का बजट 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भाजपा जानती है कि अगर 5 राज्यों में हार गए तो उसके लिए आगे की राह कठिन हो जाएगी और 2024 उनसे बहुत दूर हो जाएगा। हरीश रावत ने उत्तराखंड चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड में बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हरिद्वार जनपद में इस बार कांग्रेस ज्यादातर सीट जीतेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनाने में, इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने में हरिद्वार नेतृत्व करने जा रहा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद उत्तरकाशी के पुरौला विधानसभा में चुनावी दौरे पर रहे। सीएम ने पुरौला बाजार में जनसंपर्क कर पुरौला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दुर्गेश लाल के पक्ष में चुनावी प्रचार किया और लोगों से समर्थन मांगा। इसके बाद सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी ली। मुख्यमंत्री के पुरौला आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह दिखाई दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने पुरौला विधानसभा में आकर देखा है कि यहाँ के लोगों के अंदर भाजपा के पक्ष में बड़ा उत्साह है। लोग 14 फरवरी को मतदान के दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। उत्साहपूर्ण है और ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग 14 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं और वोट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस बार बहुत भारी बहुमत की यहाँ सरकार बनने वाली है। मैं पुरौला विधानसभा में, पुरौला के मार्केट के अंदर सभी जगह मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, निवेदन लेने के लिए हमारे प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के साथ मैंने सभी जनसंपर्क कार्यकर्ताओं के साथ किया है। तो मुझे निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि यहाँ से कमल खिलने वाला है। एक तरफा यहाँ से जीत होने वाली है। उत्तराखंड के अंदर बड़ी बहुमत की सरकार बनने वाली है। सबसे पहले तो मैं पुरौला विधानसभा के जनमानस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज
हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री युवा नेतृत्व श्री पुष्कर धामी जी का भव्य रूप से स्वागत किया, जबकि हमने किसी को नहीं बोला कि आप कोविड के नियमों का पालन करते। हमने कहा कि ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं रखती, फिर भी मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का एक हुजूम उमड़ के आया है। मैं उसके लिए मैं प्रोला विधानसभा की तमाम जनमानस का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं युवा नेतृत्व श्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के मेरी विधानसभा को दिए और मेरे पक्ष में लोगों से अपील की। और रही हमारी विधानसभा की बात, मैं गत दिनों से नौगांव ब्लॉक के मन्नीगाड़ मंडल में और नौगांव मंडल में मैंने कई गाँव में भ्रमण किया और लोगों का मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कोई मैदान में कोई विपक्ष की कोई बात नहीं सुन रहा है। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओ भौज, वोट आ रहे, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, भूल गए जे तू? लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? राज्यवासियों का रिकॉर्ड समय में मुफ्त टीकाकरण, कोविड के समय 14 लाख परिवारों को मुफ्त राशन, 12 समर्पित कोविड-19 हेल्थ सेंटर तैयार, 365 कोविड केयर सेंटर तैयार। उत्तराखंडियों की सच्ची परवाह करती है सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जा। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर, कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर डोईवाला से है, जहां विधानसभा तेजी से जीत की ओर बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने पूरी ताकत डोईवाला विधानसभा में झोंक दी है। लगातार बड़े नेताओं का दौरा डोईवाला विधानसभा में किया जा रहा है। बीते रोज विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंकने के लिए पहुंचे। उनसे पहले दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजू मौर्य केतन के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। मंगलवार सुबह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डोईवाला विधानसभा पहुंचे, जहां से जनसंपर्क के बाद कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 12 दिनों की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए देहरादून पहुंचे। सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस बार तो हम बहुमत में रहे हैं, अगली बार दिल्ली की तर्ज पर हम नहीं, हमारा काम सरकार बनाएगा। चुनाव में 65 से ज्यादा सीटें आएंगी। कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। भाजपा और कांग्रेस को प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार इतिहास की पहली सरकार है, जिसको जनता ने लगातार 2 बार 90% से ज्यादा सीटें दी हैं। सत्येंद्र जैन ने डोईवाला विधानसभा में डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील की। केजरीवाल सरकार के काम को देखकर जनता ने दोबारा से 90% सीटें दी। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, रिपीटिशन नहीं हुआ है। ये दिल्ली में हुआ है
और इन सारी पार्टियों को यही डर लग रहा है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बारी बन गई। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लगातार उत्तराखंड में सक्रिय हैं। राजेंद्र पाल गौतम लगातार हर रोज 2-3 विधानसभाओं में स्थानीय प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गौतम ने प्रेस से कहा कि हमारे पास भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले पैसे नहीं है, लेकिन डोर टू डोर प्रचार में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हमारे आसपास भी नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि कैसे दिल्ली के लोगों के जीवन में बेहतरी आई है। अच्छी नीयत से राजनीति में बदलाव आ सकता है। हमने दिल्ली में करके दिखाया, हम उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। सर, जिस तरह पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले में पैसे के मामले में कम नहीं टिकती, पैसा उनके पास हो। विकासनगर में बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल अपने पिता के चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर आए हैं। आपको बता दें कि जुबीन के पिता रामशरण नौटियाल चक्राता विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चक्राता विधानसभा के लाखा मंडल, बरौंधा और कोटा तपलाड़ में जनसंपर्क कार्यक्रम में कर रहे हैं, उसका हिस्सा बने। हरिद्वार में वैसे तो ज्यादातर नेताओं को बहुरूपिया माना जाता है, मगर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात ही कुछ और है। रावत आम आदमी के बीच में पहुंचकर उनके रंग में रंग जाते हैं। कल अपनी विधानसभा में युवाओं के साथ कबड्डी खेलने लगे, तो आज हरिद्वार के कनखल में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो के दौरान अपने पुराने परिचित लालू चाट वाले की दुकान गए। लालू उस वक्त अपनी दुकान पर ग्राहकों के लिए आलू की टिक्की बना रहे थे। बस उन देखते ही उन्होंने लालू के हाथ से कड़छी ली और खुद टिक्की तलने लगे। रावत जी ने तवे पर पड़ी आधी दर्जन से अधिक टिक्की खुद ही तली। वहीं हरीश रावत लालू की दुकान पर करीब 10 मिनट तक रुके रहे। इस दौरान वहां ग्राहक और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उन्हें देखकर हैरत में आ गए। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में सिर्फ भाजपा सरकार ही भूमिका निभा रही है, क्योंकि कांग्रेस कभी भी उत्तराखंड बनाने के पक्ष में खड़ी नहीं हुई। उत्तराखंड में हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता विपिन कैंथोला जी, इस तरह से पीछे एक लंबे समय से तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट जब जब आती है तब तब वो विकास लाती है। उसके प्रमाण जनता के सामने होते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो कहा वो किया और हम जो कहेंगे उसको हम करेंगे। खबर कालाडूंगी से है, जहां विधानसभा हॉट सीट 2022 के चुनावी रुझान और प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा देने जा रही है। विधानसभा से कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिनमें से 5 राष्ट्रीय पार्टियों के उम्मीदवार, 6 निर्दलीय उम्मीदवार और 2 राज्य स्तरीय पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन किया गया। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन वापस लिए जाने से 11 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में प्रतिस्पर्धा की जाएगी। टोटल 13 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र यहाँ पे दाखिल किए थे। इसमें आज 2 निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिया गया है। इसमें गजराज सिंह बिष्ट हैं, दूसरा हमारे मोहन चंद्र हैं। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए रहे के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
न्याय के लिए